इन्द्रियेषु दशस्वेव प्रधाने द्वे तथेन्द्रिये जिह्वोपस्थेति संज्ञे चाहारं जिह्वा विवेकतः गलाधश्चारयत्येषा शब्दानुच्चारयत्यपि रतिकर्मास्त्युपस्थस्य सन्ततेः कारणात् तथा स्त्रावत्यागः संयमस्तु जिह्वायास्तनुस्वास्थ्यदः मनोबलं तथा क्षुण्णं जननेन्द्रियसंयमात् जिह्वा संयमजो जीर्णो दौर्बल्यं वर्धते यतः रतिकर्मणि तथा तुर्यमयोग्यां सन्ततिं तथा यौनरोगांश्चिन्तनं च विकृतं वर्धयत्यलम् उभया संयमे स्वास्थ्यं शारीरं मानसं पतेत्। अर्थात 10 इंद्रियों में 2 प्रधान हैं, एक जिह्वा, दूसरी जननेंद्रिय। जिह्वा आहार को जांच परख कर गले के नीचे उतारने और वार्तालाप के लिए शब्दोच्चारण के काम आती है। जननेंद्रिय का कार्य संतानोत्पादन के लिए रतिकर्म तथा स्त्रावों का परित्याग है। जिह्वा संयम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है और जननेंद्रिय संयम से मनोबल अक्षुण्ण रहता है। जिह्वा के असंयमी होने से अपच होता है और दुर्बलता व रुग्णता बढ़ती है। रति कर्म में आतुरता होने से अनुपयुक्त संतान, यौन रोग एवं विकृत चिंतन का दौर बढ़ता है। दोनों का असंयम रहे तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होकर रहता है। व्याख्या: जिह्वा से हम स्वाद को दृष्टि में रख भोजन ग्रहण करते हैं तथा बोलते समय क्या सही क्या गलत इसका ध्यान नहीं रखते, तो यह रसना का असंयम एवं वाणी का असंयम कहलाता है। जिह्वा का शरीरगत स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। जिह्वा स्वाद को प्रधानता देकर ऐसे पदार्थ खाती रहती है जो अनावश्यक ही नहीं हानिकारक भी हैं। स्वाद में मात्रा बढ़ती है, फलतः पेट खराब होता है व असंख्यों रोग खड़े होते हैं। संयमे समस्यापि शैथिल्ये मानवस्ततः अलसश्च प्रमादी च भवत्येतदवेहितो क्रियते नियमितं यत्त दपूर्णं शिष्यते ध्रुवम् समस्योपयोगस्तु योजितेन श्रमेण हि अलसो व्यस्तव्यक्तित्वो दीर्घजीवी भवन्नपि आत्मजीवी समानैव भवन्तस्योपलब्धयः। अर्थात समय संयम में शिथिलता रहने से मनुष्य आलसी प्रमादी बनता है। ऐसा समझो, आलसी अस्त व्यस्त बहुत दिन जीने पर भी आत्मजीवियों जितनी उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पाता है। नियमितता न रहने से जो किया जाता है वह आधा अधूरा रहता है। समय का सदुपयोग सुनियोजित श्रम से ही किया जा सकता है। व्याख्या: आलस्य का अर्थ है शारीरिक श्रम से बचना तथा प्रमाद मानसिक जड़ता का नाम है। शरीर बल होते हुए भी व्यक्ति श्रम से जी चुराए तो उसे प्रमादी कहेंगे। हमारे समीपवर्ती शत्रु यही हैं जो काल देवता की अवहेलना स्वरूप जन्म लेते हैं और जीवन संपदा का
क्षय करते रहते हैं। समय का असंयम ही दोनों का मूल कारण है। योजनाबद्ध रूपेण कार्य निर्धारणं यदि तत्कालेन च निर्वाहात् विज्ञाः साफल्यमाययुः। समया संयमायेतु ते भवन्त्यल्पजीविनः। वरमायुः किमप्यास्तां तेषां नृणां विचार्यताम्। ईश्वरेण प्रदत्तेयं समयस्य तु सम्पदा। योजयेत्तां श्रमेणार्थ मनोयोगेन भूयसा। विभिन्नाः सम्पदाश्चापि विभूतेरर्जितुं क्षमाः। समयो जीवनं तच्च नाशयन्नश्यति स्वयं। अर्थात योजनाबद्ध कार्य निर्धारण करने और उसका तत्परता पूर्वक निर्वाह करने से ही विज्ञजन अनेकानेक सफलताएं अर्जित करते हैं। समझ लो कि समय के असंयमी ही अल्पजीवी कहलाते हैं। भले ही उनकी आयु कुछ भी हो, समय ईश्वर प्रदत्त संपदा है। उसे श्रम में मनोयोग पूर्वक नियोजित करके विभिन्न प्रकार की संपदाएं, विभूतियां अर्जित की जाती हैं। जो समय गंवाता है उसे जीवन गंवाने वाला कहा जाता है। सूक्ष्मस्तरस्य कर्मास्ति विचारः कार्यरूपकः। युज्यात्सस्तु विचाराणां प्रवाहं समयं यथा। उपयोगिनां विचाराणामुत्कृष्टानां च सीम्नि चेत्। चिन्तसीमितं याति युध्येष्ये सृजनात्मके। महात्वपूर्णान्येतानि भूयः प्रतिफलानि च। उत्पादयन्ति गृह्णन्ति दिशां यां जितमानसः। सफलास्तत्र जायन्ते विचाराणाममूलता। अस्तव्यस्तता चापि विक्षिप्तत्वं हि मन्यताम्। अर्थात विचार सूक्ष्म स्तर का कर्म है। कार्य का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत्प्रयोजनों में निरत रखा जाए। उपयोगी उत्कृष्ट विचारों को मर्यादा में, चिंतन को सीमाबद्ध रखने से वे सृजनात्मक प्रयोजनों में लगते हैं और महत्वपूर्ण प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। मनोनिग्रह के अभ्यासी जिस भी दिशा को अपनाते हैं उसी में सफल होकर रहते हैं। विचारों की अनगढ़ अस्त व्यस्तता एक प्रकार की विक्षिप्तता ही है। व्याख्या: जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर लौकिक व आत्मिक जगत में लाभान्वित हुआ जा सकता है। मनुष्य के जो भी बहिरंग में कर्म दिखाई देते हैं वे विचारों की ही परिणति हैं। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। इस उक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए। क्षीवानिव शृणोनैव विचारान् मनुजः क्वचित्। अचिन्त्य चिन्तने व्यर्थं दिशाहो नान्नियोजयेत्।
तान् सदैवोपयोगिन्या दिशया धारयापि च नियोजयेद्विचारैश्चा मूलैर्योद्धूमनैतिकैः सद्विचारचमूहुका चेद् भवेद्या चिन्त्यचिन्तनैः विचारैर्युध्यमानेव तांस्तु विद्रावयेद्रुतम्। अर्थात विचारों को आवारा कुत्तों की तरह अचिंत्य चिंतन में भटकने न दिया जाए। उन्हें हर समय उपयोगी दिशा धारा के साथ नियोजित करके रखा जाए। अनगढ़ अनैतिक विचारों से जूझने के लिए सद्विचारों की एक सेना बनाकर रखी जाए, जो अचिंत्य चिंतन उठते ही जूझ पड़ें और उन्हें निरस्त करके भगा दें। व्याख्या: विचार संयम का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बिखराव से रोककर उत्कृष्ट उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाए। इसके लिए अपने अंदर भी एक विरोधी विचारों की सेना उसी प्रकार खड़ी करनी होगी जैसे कि विजातीय द्रव्यों के शरीर में प्रविष्ट होने पर रक्त के कण खड़ी कर देते हैं। निकृष्ट विचारों व उत्कृष्ट चिंतन की परस्पर लड़ाई ही अंतर जगत का देवासुर संग्राम है। विचारों की विचारों से काट एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए अनिवार्य है कि कुविचारों को सद्विचारों से काटने का महाभारत अहर्निश जारी रखा जाए। विचारों के लिए उपयोगी मर्यादा एवं दिशाधारा निर्धारित की जाए, जिनमें अभीष्ट प्रयोजन अथवा मनोरंजन के लिए परिभ्रमण करते रहने की छूट रहे। चिड़ियाघरों में जानवरों का बाड़ा होता है, उन्हें घूमने फिरने की छूट तो रहती है, पर उस बाड़े से बाहर नहीं जाने दिया जाता। ठीक यही नीति विचार वैभव के बारे में भी बरती जाए, उसे जहां तहां बिखरने न दिया जाए। परिश्रम मनोयोगस्यास्ते वित्तं फलं ध्रुवम् प्रत्यक्षं नीतियुक्तं तु वित्तमेतदुपार्जयेत् देशवासी जनानां च स्तरं हि प्रतिपूरुषम् गृह्णन् स्वकीयनिर्वाहः स्वीकर्तव्यः सदैव च मितव्ययित्वीमा गृह्णन् योग्यतामत्र वर्धयन् सदाशयत्वमार्गेण भरितव्यास्तु दुर्बलाः। अर्थात परिश्रम एवं मनोयोग का प्रत्यक्ष फल धन है। नीतिपूर्वक कमाया और औसत देशवासी के स्तर का निर्वाह अपनाते हुए बचत की योग्यता को बढ़ाने, सदाशयता को अपनाने एवं असमर्थों को सहायता करने में लगाना चाहिए। व्याख्या: भौतिक हो या आत्मिक प्रगति, दोनों ही क्षेत्र के पथिक को अपव्यय की तनिक भी छूट नहीं है। प्रश्न यह नहीं कि पैसा अपना है या पराया, मेहनत से कमाया या मुफ्त में मिला है, उसे हर हालत में जीवनोपयोगी, समाजोपयोगी सामर्थ्य मानना चाहिए और एक एक पाई का उपयोग मात्र सत् प्रयोजनों हेतु ही होना चाहिए। श्रम, समय एवं मनोयोग, ये तीन सूक्ष्म संपदाएं भगवत प्रदत्त हैं। इन्हीं का प्रत्यक्ष स्थूल फल है। तथ्यतः धन को काल देवता एवं श्रम देवता का सम्मिलित अनुदान मानना चाहिए। जैसी दूरदर्शिता समय के अपव्यय के लिए बरतने को कहा जाता है, वैसी ही धन की बर्बादी पर भी लागू हो। बचाया धन सदैव परमार्थ में लगे। अपव्ययेन चैवाथा नावश्यक सुसंग्रहैः नैक धौत्यमवाप्तव्यम्
उत्पद्यते भूयो दुष्प्रवृत्तिस्ततः क्रमात् अपव्ययेन मन्येते दुष्प्रवृत्तिरनेकधा क्रीणन्ति चात्मनोऽन्येषा महितं कुर्वते भृशम्। अर्थात अपव्यय एवं अनावश्यक संग्रह से अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां पनपती हैं। अपव्यय करने वाले मानो बदले में दुष्प्रवृत्तियां खरीदते हैं और उनसे अपना तथा दूसरों का असीम अहित करते हैं। व्याख्या: बुद्धिमानी की सही परख यही है कि जो भी कमाया जाए उसका अनावश्यक संचय अथवा अपव्यय न हो। जो उपार्जन को सदाशयता में नहीं नियोजित करता वह घर में दुष्प्रवृत्तियां आमंत्रित करता है। लक्ष्मी उसी घर में बसती है, फलती है जहां उसका सदुपयोग हो। आडंबर युक्त प्रदर्शन, फैशन परस्ती, विवाहों में अनावश्यक खर्च, जुआ जैसे दुर्व्यसन ऐसे ही घरों में पनपते हैं जहां उपार्जन के उपयोग पर ध्यान नहीं दिया जाता, उपभोग पर नियंत्रण नहीं होता। भगवान की लानत किसी को बदले में लेनी हो तो धन को स्वयं अपने ऊपर अनाप शनाप खर्च कर अथवा दूसरों पर अनावश्यक रूप से लुटाकर सहज ही आमंत्रित कर सकता है। ऐसे उदाहरण आज के भौतिक प्रधान समाज में चारों ओर देखने को मिलते हैं। परिवारों में कलह तथा सामाजिक अपराधों की वृद्धि का एक प्रमुख कारण अपव्यय की प्रवृत्ति भी है। समुद्र संचय नहीं करता, मेघ बनकर बरस जाता है तो बदले में नदियां दूना जल लेकर लौटती हैं। यदि वह भी कृपण हो संचय करने लगता तो नदियां सूख जाती, अकाल छा जाता, और यदि अत्यधिक उदार हो घनघोर बरसने लगता तो अतिवृष्टि की विभीषिका आ जाती। अतः समन्वित नीति ही ठीक है। धनार्जने यथा बुद्धे रपेक्षा व्यय कर्मणि ततोऽधिकैव सापेक्ष्या तत्रौचित्सस्य निश्चये। अर्थात धन कमाने में जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है उससे अनेक गुनी व्यय के औचित्य का निर्धारण करते समय लगनी चाहिए। व्याख्या: सही तरीके से कमाना व सही कामों में औचित्य अनौचित्य का ध्यान रखकर खर्च करना ही लक्ष्मी का सम्मान है। इसलिए अर्थ संतुलन के मितव्ययिता पक्ष को प्रधानता दी जाती है। ध्यान यही रखा जाए कि जो भी बचाया जाए उसको उचित प्रयोजनों में नियोजित कर दें। उपेक्षा नार्जने कार्या न चानीतिर्व्यये तथा सामान्यता साधुता सत् परिणामान् विचिन्तयेत् अन्यथा घातका सिद्ध्यत् यलं संपन्नता तु सा दारिद्र्यापेक्षया नूनं समाजस्तेन दूष्यते। अर्थात कमाने में न उपेक्षा की जाए, न अनीति बरती जाए। खर्च करने में सादगी, सज्जनता एवं सत्परिणामों की जांच पड़ताल रखी जाए। अन्यथा संपन्नता दरिद्रता से भी अधिक घातक सिद्ध होती है और इससे समाज में दूषित परंपराएं पनपती हैं। व्याख्या: यह सोचना कि हम भगवान के पुत्र हैं, कहीं न कहीं से वह हमारी व्यवस्था करेगा ही, अतः कमाना जरूरी नहीं, गलत दृष्टिकोण है।
इसी प्रकार अधिक के लालच में नीति अनीति का ध्यान न रख चाहे जैसे उपार्जन उपभोग समाज के लिए भी दुष्परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है। धन को लक्ष्मी भी कहते हैं, माया भी। सत प्रवृत्ति में लगे तो ही लक्ष्मी नाम सार्थक है। अपव्यय किया जाए, अनीति के कार्यों में खर्च हो तो यह माया है। माया का नाश भी सदैव ऐसे ही होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।